सर। अभिषेक सर, अभिषेक सर। दोपहर हो गया, हमको तो डर लग गया, बहुत देर से दरवाजा पीट रहे थे। ओह इट इज 6 बजे पूरा गांव उठ के बैठ जाएगा, 9 बजे दोपहर ही लगेगा। सर मोमबत्ती कितना हुआ? सर ऐसे तो आधा दर्जन का 50 रुपया मांग रहा था, करके सस्ते में ले लिए। कितने में दिया? ये सर 48 रुपया में। सस्ते में लिया 48 रुपए। सर एक और इमरजेंसी लाइट काहे नहीं खरीद लेते हैं? दुकान ही लगा लेता हूँ ना इमरजेंसी लाइट की, पंचायत भवन के सामने चबूतरे पे लगा लेते हैं, बेचता रहूँगा लाइट। नौकरी एकदम में पसंद नहीं आ रहा है। नहीं सर, सर हम खुद यहाँ नौकरी होने के बाद आर्मी के बहाली में दौड़े थे। ये सर जिन घुटना आपस में ऐसे से चढ़ता था ना सर, तो मेडिकल में छटा गए हैं। आदमी को सर रहना चाहिए सर। अब हम तो कुछ नहीं कर पाए सर, लेकिन सर आप में प्रतिभा है सर। आप सब कुछ अच्छा कीजिए सर, खूब मन ला के पढ़िएगा। अरे इलेक्ट्रिसिटी है तो पड़ेगा ना कोई, कभी ये इमरजेंसी चार्ज करो, कभी वो इमरजेंसी चार्ज करो, कभी ये जलाओ, कभी वो बुझाओ, कभी इसे डिम करो, कभी उसे डिम करो, और फिर इसी में चले जाता है जलाते बुझाते। सर वैसे आज का पंचायत मीटिंग सोलर लाइट को लेकर के है ना? सो ये रखिए। अरे रहने दीजिए प्रधान जी, पहले भी बड़ा है। अरे रखिए ना, घर का उगाई एकदम ताजा, देखिए कैसे भका भक नाखून घुस। अरे रहने दीजिए, फकोली बाजार जाऊंगा वहां से ले आऊंगा, रहने दीजिए। फकौली बाजार में ऐसा ताजा लौकी कहाँ मिलेगा? रखिए ना करेगा, लजा रहे हैं। देखो प्रहलाद लजा नहीं रहा, आप लजा रहे हैं, रखिए। हाँ रख लीजिए। सचिव जी, सब वार्ड मेंबर आ गए हैं, मीटिंग शुरू ही करते हैं। चले वो हमारे वाला कुर्सी लगा दी, सवेरे से आया हुआ, एक कुर्सी नहीं लगा देते। चलिए चल जल्दी कर। इसको छोड़ना मत। ये देखो, ये देखो। हाँ बिंदेश्वर जी, घर से खा के नहीं आए का? ये दूसरा है तुम्हारा, हम देख रहे हैं। अरे मंगल नहीं दिखाई दे रहा, मंगल की तरह। अरे करने दीजिए पेशाब। सचिव जी अब शुरू हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। करें शुरू? हाँ हाँ शुरू करिए। अरे बैठे रहिए, खड़े काहे हो गए भाई, हमको बैठे में भी सुनाई देता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सांसद फंड से फुलेरा गांव में 13 सोलर लाइट लगाने का तय हुआ है। हाँ मालूम है। कि वो 13 लाइट्स गांव के किन किन जरूरी स्थानों पे लगेगी। अरे बस वो 13वीं लाइट का निर्णय लेना है कि कहाँ लगनी है, बाकी तो सब हो गया है। प्रधान जी टोटल 13 लाइट्स हैं। मालूम है, देखिए 12 का तो हो गया है इंतजाम है। क्या है कि 10 वार्ड मेंबर के यहाँ, एक प्रहलाद के यहाँ और एक हमारे यहाँ, 12 हो गए ना। अब 13वीं बची है, उसका निर्णय ले लीजिए। वाओ चलिए बताइए कहाँ लगेगी। वाओ तुम्हारे घर के बाहर लगा दे लाइट। एकदम कैसे मुस्कुरा रहा है। नहीं, हमारा और बिंदेश्वर भाई का दोनों जाएगा तो हमारा काम भी हो ही जाएगा। क्या बिंदेश्वर जी? बहुत समझदारी की बात है। अच्छा विशेष सर, हम कह रहे थे कि अगर आपके मन में कोई है जगह तो बता दीजिए। से वो क्या है कि दिन में धूप में चार्ज हो जाता है, रात भर चलता है, बहुत बढ़िया लाइट है। बताइए बताइए आपने तो पूरा सही है। प्रधान जी मैं सोच रहा था प्रधान जी,
हम ये सोच रहे थे कि वो अपने गांव के बाहर जो भुतहा पेड़ है ना, लाइट आपका भाई सही कह रहे हैं। अय्या वहां भी लाइट की बहुत जरूरत है प्रधान जी। क्या? कौन सा पेड़ प्रधान जी? कार्य विकास 3 हफ्ते हो गए अब वो भी कोई घुमाने का जगह थोड़ी है प्रधान जी। हाँ, ये भी बात है। वो कहा है सचिव जी, हमारे गांव के जो पूर्वी की तरफ एक भूथा पेड़ है, अंधेरा हो जाए तो सब लोग वहाँ जाने में बहुत डरते हैं भाई, कभी ना जाइए बिल्कुल। प्रधान जी अगर लाइट वहां लगेगी तो गांव वालों को भला तो होगा। मंगल बहुत बढ़िया सुझाव दिए। वो पेशाब करते करते अचानक दिमाग में आ गया। तो मंगल पेशाब किया करो तो। हो गया है तो फिर तय हो गया भाई भूथा पेड़ के पास। ये देखो ये देखो, सुनिए सुनिए बेटे, सचिव खाइए मत, इसको रखिए यहाँ। कमरा सारा कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सा है, फिक्र करके देख। और इस सारी कागज कार्रवाई अब आगे बढ़ाइए, ठीक है? लगवा दीजिए जल्दी से 13वीं लाइन। आइए। और सचिव जी सुनिए, वो लौकी थोड़ा रुढ़ाई गई है, उसमें 3-4 सीटी मारिए, बढ़िया से पक जाएगा, फिर बैठ के खाइए, बहुत मजा करिए। आइए। Ah, that light is also going down. Yeah, you can't see it properly. We have been through. We have the same experience. सर अब वो लोग मानने वाले नहीं हैं सर। क्यों नहीं मानेंगे? 12 सोलर लाइट तो ये लोग अपने घरों के आगे लगवा रहे हैं। भाई मुझे भी अपना फायदा देखना है। सोलर लाइट यहीं लगेगा ऑफिस के सामने। सर मामला हाथ से निकल चुका है सर। मतलब कल घर लौटते समय प्रधान जी और उप प्रधान जी को बात करते सुन रहे थे। ये लोग जो है 13वां सोलर लाइट भूथा पेड़ पर लगा के अगले पंचायत इलेक्शन में ये कहेंगे कि गांव वाले को भूथा पेड़ के आतंक से आज़ादी दिलाई। पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। Oh, politics. Yeah. For them, there is a bigger politics. Yes. For them, that is bigger. कोई तो रास्ता होगा इनके डिसीजन को चेंज करने का। हाँ रास्ता है ना। अब भूथा पेड़ से भूत को भगा दीजिए, सोलर लाइट का कोई जरूरत नहीं है वहाँ। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, रात को फ्री रहना। भगाएंगे भूत को। Is that right? हाँ खुशबू, अगर हम वापस नहीं लौटे तो दूसरा शादी कर लेना। समझना हमारा तुम्हारा साथ। की पेटी में बाबा का दिया हुआ 25 चांदी का सिक्का रखा हुआ है, उसको बेच लेना, 3-4 महीने का खर्चा पानी निकल जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा यार। कैसे नहीं होगा सर? अरे हम मोटरसाइकिल से नहीं ना कूद सकते हैं, हम हेलमेट नहीं पहने। हाँ पहन के तो आना चाहिए था, लेकिन हम भुला ना गए। हम क्या करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम रखो फोन, हम हाँ। कौन सा पेड़? लेकिन सर इसके आगे मत ले जाइए सर, बता रहे। बस 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 बस। क्या हुआ? सर हम इसके आगे नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। आपको सस्पेंड करवाना है हमको हाँ। करवा दीजिए। ला टॉर्च दे।
सर अपना वाला मोबाइल वाला टॉर्च जला लीजिए ना, हमारे पास तो एक ही टॉर्च है। अभिषेक सर, क्या हुआ? क्या बढ़िया पेड़ है, कुछ भी तो नहीं कर रहा? सर भूत कोई बच्चा थोड़ी है कि उसको बोलेंगे बेटा सुनाओ जॉनी जॉनी। जॉनी जॉनी। ये नाश्ता गाता है? क्या बात बोल रहे हैं सर, फिर नाचेगा कैसे? बस वो दौड़ाता है, में आने जाने वाले लोगों को दौड़ाता है। अरे इतना बड़ा जड़ है, कैसे दौड़ाएगा? तुम लोग साइंस वाइंस पढ़ते हो कि नहीं? तो साइंस तो अमेरिका के लोग भी बहुत पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ के लोग भूत प्रेत को नहीं हैं कि एक नया परिवार घर में घुसता है और उसके बच्चा चाहे बच्ची को ना भूत पकड़ लेता है, फिर ईसाई लोग के पंडित जी आके भूत को भगाता है। हालेलुया करके। इस पेड़ ने आखिरी बार किसी को कब दौड़ाया था? 2-3 साल में किसी को नहीं दौड़ाया है। क्यों? मन नहीं होगा। मतलब 2-3 साल में एक बार दौड़ाता है, लेकिन लोग बहुत डर के रहते हैं, मतलब इतना डरते हैं कि यहाँ से आने जाने में ना। अब इसी चक्कर में अपना प्रधान जी की पत्नी मंजू देवी वहाँ पर ढलान में इसे 2 बार गिर गई। अभिषेक सर कहीं और चल के सोचते हैं ना। अच्छा ये बता, इस पेड़ ने आखिरी बार किस गांव वाले को दौड़ाया था? तो पता नहीं, पता करना पड़ेगा। तो रात का कुछ 8 बज रहा था, नहीं 8:30। पुराना बात हो गया तो थोड़ा भुला रहे। कोई बात नहीं, टाइम छोड़िए, आप बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या? हाँ, तो हम पेड़ के पास से जा रहे थे, नहीं शायद आ रहे थे। जैसे हम पेड़ के पास से गुजरे ना, हमको पीछे से खड़खड़ाहट का आवाज सुनाई। हम समझ गए कि पेड़ हमारे पीछे दौड़ रहा है। हम अपना लुंगी उठा तो सीधा घर जाकर के रुके। आपने पलट के देखा कि पेड़ दौड़ रहा है? अरे इसमें पलट कर देखने की क्या बात था बाबू साहब? हमसे 2-3 साल पहले नवल किशोर भैया को जब पेड़ ने दौड़ाया आवाज सुनाई दिया था। Same story. It is like a wild rumor. झड़झड़ाहट का नहीं, झड़झड़ाहट का आवाज सुनाई दिया था। झड़झड़ाहट। अब आप ही सोचिए ना, जब इतना बड़ा पेड़ दौड़ेगा, खड़खड़ का आवाज आएगा। आपने पीछे मुड़ के देखा था पेड़ दौड़ रहा है? मुड़ के तो नहीं देखा, पर आवाज तो आया था ना। हम उसको भी ऐसा ही सुनाई दिया था। खड़खड़ाहट या He said it. He said it. That guy said it. This guy said it. धमधमाहट का आवाज आता है। अब आप ही सोचिए, तो धमधम आवाज तो होगा ना। अरे आपने पलट के देखा था क्या? कुछ कुछ सुन रखे थे तो हिम्मत नहीं हुआ। क्या सुन रखे थे? अगर दौड़ते हुए आपका आंख तो वो आपके साथ साथ आपके घर तक चला जाता है। आपके साथ हुआ ऐसा? अगर पलट कर देख लेते तो हो भी सकता था। जिसको भी दौड़ाया उसके साथ ऐसा ही हुआ था। ना ना, हमने ऐसा दावा पहले कभी किया ही नहीं। हमारा घर का गली इतना पतला है कि उसमें पेड़ घुस ही नहीं पाएगा। पेड़ आंखों से तो नहीं देखा। आपसे पहले किसको दौड़ाया? हमसे पहले शायद प्रमोद को दौड़ाया होगा। बैठ, तू उधर क्यों जाता है हर जगह? हम पलट कर नहीं देखे, क्योंकि आगे भागते समय पीछे देखिएगा तो गिरने का डर रहता है, और ऐसे मौका पर गिरना सही नहीं होता है। It is so silly. But okay. In village it आप happens. लोग मास्टर जी से मिलकर देखिए ना, वो पेड़ सबसे पहले उन्हीं को दौड़ाया था, कुछ 14 साल पहले।
मास्टर जी, मैं बता रहा हूँ इस मास्टर जी ने भी कुछ नहीं देखा होगा। सब फालतू की अफवाहें हैं। और ये सब मैं गांव वालों के सामने प्रूव करके रहूंगा। प्रणाम मास्टर साहब। हाँ, हम देखे थे पलट। ओके। पेड़ हवा में 1 मीटर ऊपर था और हमारे पीछे पीछे चुपचाप चला आ रहा था। कहीं कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा। तो पहले मेरा गला सूख गया। Yeah. दूर तक नहीं निकल I पाया, understand. हिल तक नहीं पा रहे थे। पेड़ आकर हमारे डर के मारे पहले थोड़ा पेशाब निकला, फिर आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो पेड़ अपनी जगह पे था। इससे हम अपने आप को संभाले और सीधे गांव की ओर भागे। अब इसको आपको अफवाह मानना है, झूठी अफवाह मानिए, सच मानिए। लेकिन जो हुआ सो यही हुआ। ये अपना स्कूल कैसे चल रहा है मास्टर जी? बढ़िया चल रहा है। क्यों? नहीं कुछ नहीं, डिस्ट्रिक्ट में नई डीएम मैडम आई है, थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की है। मेरी काम के चक्कर में उनसे मुलाकात होती रहती है, तो पूछती रहती है कि गांव का स्कूल कैसा चल रहा है। हाँ, तो ये सब हमें क्यों बता रहे हैं आप? नहीं, उन्हें मिलूंगा तो मैं बताऊंगा कि स्कूल बढ़िया। सबने जो विज्ञान की टीचर है उन्हें भूत दिखाई देता है, तो आपकी कहानी सुनाता हूँ मैं उन्हें वर्ड टू वर्ड। हो सकता है मैडम को भी इंटरेस्टिंग लग जाए। पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगी मैडम, वो तो सुना। चल एक चक्कर लगा शर्ट। हाँ हाँ यार, मत ऐसे स्ट्रिक्ट है मैडम, ऐसे कुछ करती नहीं है। हाँ देखो, अड़काया तो है मास्टर जी को, पर लगता है कुछ खास वर्क किया नहीं। अरे पर क्या पता उसे सच में पेड़ ने दौड़ाया हो। भूत प्रेत होते हैं भाई। भूत चढ़ गया था। मौसा जी मजाक से ऐसे ही चुड़ैल चुड़ैल बुलाते थे, तांत्रिक ने कंफर्म किया कि सच में चुड़ैल है। मे बी। एक मिनट, कोई तो नॉक कर रहा है। तू पहले खिड़की से देख लेना। अबे तो पागल है क्या? रुक 2 मिनट में कॉल करता हूँ। मास्टर जी, आपको मत कहिएगा, नहीं तो सस्पेंड हो जाएंगे। हाँ पूरी बात तो बताइए पहले। देखिए, पूरी बात तो वही है जो हम आपको बोले थे। एक बात नहीं बताए थे। क्या? उस रात जिंदगी में पहली और आखिरी बार चिलम मार लिए थे। ओहो। माथा बना गया था, लगा पेड़ पीछे पीछे आ रहा है। सही कह रहे हैं सर। कभी आप पी कर देख। भागते भागते हम गांव की तरफ गए तो रास्ते में किसी को बोल दिया तो रातों रात हल्ला हो गया सर। अरे तो अगले दिन तो किसी को समझाना चाहिए था कि आप भाई थे, मतलब आप नशे में थे। अरे सर कैसे बताते सर, नया नया नौकरी लगा था, शिकायत हो जाती तो नौकरी से पहले रो बैठते सर। सचिव जी, सर अभी आइडिया है, आपकी वजह से गांव वालों ने 14 साल वो पेड़ दौड़ दौड़ के पार किया है। 14 साल पेड़। That's what. सचिव जी, डीएम साहब को मत बोलिएगा, नहीं तो सस्पेंड हो जाएंगे। क्यों? ताकि और 14 साल गांव वाले वो पेड़ दौड़ दौड़ के पार करें, हैं?
नहीं। प्रधान जी पेड़ के नीचे से गाड़ी इतनी तेजी से भगाते कि हम 2 बार गिरे। 6000 का साड़ी फट गया, कैसे नहीं मानेंगे? कितने बार कहा कि कमर पकड़ के बैठा करो। आप छोड़िए, शांत होकर बैठिए। प्रधान जी जितना पीटना है यहाँ पीट लीजिए, गांव तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। अब जाइए, नहीं पहुंचेगा बात, जाइए। अरे हाँ, जाइए। तो प्रधान जी, हाँ। अगर गांव वालों को नहीं बताएंगे तो उनका डर कैसे जाएगा? अरे है एक रास्ता भाई। बताइए सचिव जी। गांव वालों के अंदर जो डर बैठा हुआ है वो निकालने के लिए प्रधान जी 3 रात लगातार उस पेड़ के नीचे सोएंगे। अरे पर इलेक्शन में, और अगले इलेक्शन में आप खूब प्रचार कीजिएगा कि गांव के पेड़ से भूत भगाने के लिए प्रधान जी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। यस, मास्टर क्या स्ट्रोक। हम लोग दिन भर राजनीति का बात करते रहते हैं? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा प्रधान जी, हम कह रहे थे कि अब भूथा पेड़ के पास तो सोलर लाइट का कोनो जरूरत नहीं है। मैं क्या सोच रहा था प्रधान जी, कहते हैं उसे भी अपने घर के सामने ही लगवा लीजिए। प्रधान के घर के सामने 2-2 सोलर रहेगा तो कोई दिक्कत है सचिव जी? हाँ दिक्कत तो है। क्या दिक्कत है? मेरा मतलब है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, गांव वाले फिर बात बनाते हैं। प्रधान जी, हम कह रहे थे कि मुझे तेरा पंचायत ऑफिस के सामने लगवा लेते तो ठीक रहता। अब रात में बिजली चली जाती है तो बहुत भयंकर अंधेरा हो जाता है, थोड़ा मतलब रात में डर लगता है। ये तो बढ़िया आइडिया, पहले कहा नहीं बताया रे। अरे तो ठीक है सचिव जी, कागजी कार्रवाई आगे बढ़ाइए और 13वीं लाइट लगा दीजिए ऑफिस के सामने। जी प्रधान जी। अगर Problem solved. See, that's how it is. You just need to think of different things. Seems like this is a one fun series. Ah, it turned on. Nice. This is a better idea by Abhishek. Because these two need to be punished in some way or other way. Not heavily, not like that. Like this. Like in a fun way. And they're still scared, man. So, guys, completed episode 1 and episode 2 from season 1. This seems like a fun web series. I mean, I liked it so far. Camera work is really good, and every actors, whoever acted in this so far, they acted very good. The subtle acting, and it seems very genuine and very nice. And so far, they are building the surroundings. I mean, they are building the world, that village life. Who are there? What are the characters? What are their character traits? They're showing what are the difficulties in the villages. So this is basically based on a village story. So obviously there will be a lot of problems in the sense politically and in development
also. So they are digging one by one. So first they have addressed this power cut issue and bringing the new solar lamps. But anyway, because of the villagers' greediness, it didn't go as per the intended use. It went in front of all the Gram Panchayat members' house. It happens. It happens in every other village in India. And also comedy. Comedy is not that exaggerated comedy. Subtle comedy, that is, it makes you laugh, and I like that. It is not over the top comedies. Subtle comedies are very nice in the movies as well as in the web series also. Most of the people need to, filmmakers or story writers or dialogue writers need to explore these subtle comedies. That is very nice. So, and I have high hopes now because the village story, it looks very fun and seems like it is one fun web series to watch. So have a high hopes. Stay tuned for the next episodes. Until then, peace out. Bye bye.